Audio Jungle. Audio Jungle. माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि Next.js पर ऑलरेडी मैंने अलग सा एक प्लेलिस्ट बना चुका है, तो आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। तो रिसेंट से वीडियोस हमारी चल रहे हुक्स पर, ठीक है। Next.js के अंदर हम हुक्स रिलेटेड वीडियोस निकाल रहे हैं इन डिटेल में, तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इन डिटेल, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम उसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको VS कोड में ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ठीक है, परफेक्ट है, हमारे यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पर मैं चलती हूँ और यहाँ पर मुझे पहले तो होम पेज पर मुझे हेलो श्रुति डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो Ctrl+S प्रेस कर देना, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो श्रुति मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ऐप के अंदर एक हुक्स बोल के एक फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मैं रिलेटेड हुक्स यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो 1 बाय 1 हमारे राउट है, जैसे कि हमने यूज स्टेट करा है, यूज रेफ, यूज इफेक्ट करा है। आज हम देख रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आती हूँ तो इसके अंदर मैंने page.js एक क्रिएट करा है। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं, एक टाइटल है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसको सबसे पहले हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे सिंपल क्या डालना है, मेरे पास हुक्स एक फोल्डर है, उसके अंदर मुझे यूज कॉन्टेक्स्ट का एक राउट है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं एंटर हिट कर लेते हैं और ये थोड़ा सा वेट करते हैं और ये देखो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का आज हम देखने वाले, ठीक है। इन डिटेल हम देखेंगे। तो सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एडवांस एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली सिंपल एग्जांपल के अंदर हम आज क्या करेंगे, हम एक ही पेज के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट का यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम दो कंपोनेंट्स में यानी कि दो राउट के ऊपर हम अपना कॉन्टेक्स्ट हुक यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि एक पेज के अंदर का डेटा दूसरे पेज के अंदर भी आपका एक्सेसिबल होना चाहिए, तो इसलिए यूज होता है। लेकिन आज मैं सिंपल एग्जांपल के अंदर पहले आपको ये बताऊंगी एक ही पेज के अंदर आप इसको एक्सेस करके कैसे यूज कर सकते हो, कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, प्लस एडवांस में हम वो चीज करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो एक सिंपल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहले देखो, जब भी आप कॉन्टेक्स्ट पर वर्क करोगे तो आपके पास एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट, ऐसे दो चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं। तो मुझे चाहिए यूज कॉन्टेक्स्ट, इसी के साथ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। परफेक्ट, तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, ठीक है। परफेक्ट। सो सबसे पहले मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। तो देखो ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, बेसिकली ये पेज यानी कि एक कंपोनेंट, ओके। सो इसी तरह मेरे पास एक और कंपोनेंट होगा जहां पे मैं यूज करूंगी। तो इसलिए मुझे क्या करना है, इसको जो क्रिएट कर रही हूँ ना, इसको ग्लोबली क्रिएट करना है, ना कि किसी कंपोनेंट में क्रिएट करना है। सो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस कंपोनेंट के बाहर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें लिखना है कॉन्स्ट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल के साथ आप क्रिएट कर सकते हो। तो यूजर कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर दो ऐसा समझो, तो मैं यहाँ पर यूजर कॉन्टेक्स्ट लिख देती हूँ। यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने रखा है यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉल कर दो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस नेम से हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, यूजर कॉन्टेक्स्ट नेम से। दैट्स इट, बस आप क्रिएट करने के लिए इतना सा कोड लिखना है, लेकिन किसी भी कंपोनेंट के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। सो मेरे पास समझो, मेरे पास इसी तरह एक और कंपोनेंट है, ठीक है। ये तो पेज नाम का एक हमारे पास लाइक ये वाला है, यूज कॉन्टेक्स्ट में यूज होने वाला है, ये पेज का कंपोनेंट है। इसी तरह मेरे पास एक और कंपोनेंट है, इसी के अंदर मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। सो इसका नेम मैं रखूंगी जैसे डिस्प्ले, ओके, ठीक है। तो बेसिकली एक ही पेज के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ये है, ये सेकंड है, ठीक है। तो मैंने ऐसे दो क्रिएट करा है, ऐसा समझो, ठीक है। परफेक्ट। अब देखो नॉर्मली मैंने क्या करा है, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा है, दो मेरे पास कंपोनेंट्स है, एक के अंदर समझो यहाँ पर मैं कुछ और डिस्प्ले करूंगी बेसिकली, ठीक है। इसके लिए इसको हटा देती हूँ, H1 टैग इतने ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो H1 टैग और इसके अंदर मैं लिखूंगी हाई, ठीक है। दैट्स इट। सो ये मेरा है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। बेसिकली इसको जब भी मैं रन करूंगी तो बेसिकली यही मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, वैसे तो अभी एरर आ गया,
ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एक ही बार आप एक ही पेज के अंदर कॉल कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते हो, तो हम इसको हटा देते। ठीक है, सो यहाँ पर चलती हूँ मैं रिटर्न, और यहाँ पर देखो ये जो डिस्प्ले फंक्शन के सामने हमने रखा है ना एक्सपोर्ट, उसको हटा देते हैं। ठीक है, एज अ फंक्शन है हमारे पास, ऐसा समझो, लेकिन ये एज अ कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कंपोनेंट। ठीक है, परफेक्ट, ये भी हमारा एक कंपोनेंट है, ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, दो हमारे पास कंपोनेंट है, ये हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि एक पेज के अंदर जब भी आप कॉल करो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक ही को दे सकते हो। ठीक है, इतना याद रखना। तो सिंपल, हमारे पास दो कंपोनेंट है, हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट भी करा है, इसके अंदर मुझे हाई प्रिंट हो रहा है और इसके अंदर मुझे लाइक H1 प्रिंट हो रहा है। बेसिकली यही रन कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने करा है, तो इसलिए मुझे रिस्पॉन्स में यूज कॉन्टेक्स्ट हुक यही डिस्प्ले हो रहा है जो इसके अंदर लिखी हूँ। ठीक है, परफेक्ट, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। अब देखो, अब मुझे एक्चुअली यूज करना है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो सिंपल, हमें क्या करना है, मुझे कहाँ पर करना है, इस कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर हम उसको एक्सेस करके डिस्प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ इस कंपोनेंट के अंदर हम यूज करना चाहते हैं, कोई ना कोई वैल्यू हम इसको अलोकेट करना चाहते हैं, तो इसलिए यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना है मुझे इस वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर देखो सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करूंगी। ठीक है, सो मैं चलती हूँ इसके अंदर, यहाँ पर कॉन्स्ट कर लेते हैं रिटर्न से पहले। ठीक है, सो यहाँ पे यूजर नेम लिख देती हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, कैमल कैसे यूज कर रही हूँ, और उसके अंदर मैं यूज करना चाहती हूँ कॉन्टेक्स्ट का, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया। और यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो नेम है, आपका कॉन्टेक्स्ट का जो नेम है, यानी कि जिस नेम से आपने क्रिएट कराया है कॉन्टेक्स्ट, उसका नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। तो मैंने यहाँ पर ये वाला प्रोवाइड कर दिया, जो बेसिकली हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट नेम। ठीक है, प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पर मेरे पास यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी आप यूज करोगे, वैल्यू पास करोगे, वो स्टोर हो जाएगी यूजर नेम के अंदर। ठीक है, बेसिकली मैं जब भी इसको कॉल करूंगी, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करूंगी, बेसिकली वो रहेगा यूजर नेम, और मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया यूजर नेम से। अब ये यूजर नेम एज अ डायनामिकली मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर लाइक पास कर देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपली क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर हमने वैल्यू जो भी यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने कर रहा था, तो सिंपल समझो। ठीक है, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करा इस नेम से, उसको हमें यूज करना है, तो हम इस कंपोनेंट में आ गए, यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करा, उसके अंदर ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करा था उसको कॉल कर दिया, वहां से जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर कर दिया यूजर नेम के अंदर। यार यहाँ पर मैं उस यूजर नेम को डिस्प्ले कर रही हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, इसको अभी भी हमने अलोकेट नहीं करा है कि इसके अंदर क्या ही नेम है, मतलब यूजर नेम तो पास करने वाली हूँ, एक्सेस भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने पास कहाँ पर ही करा है, अभी तक करा ही नहीं है ना। इसको हम कैसे पास करेंगे, हम प्रोवाइडर को कॉल करेंगे, और वो कहाँ पर करेंगे, हमारे मेन इस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो देखो सिंपल, अब मैं यहाँ पर आती हूँ रिटर्न के अंदर। अब मुझे नॉर्मली क्या दिख रहा था, यूज कॉन्टेक्स्ट दिख रहा था। ठीक है, मैं पहले तो क्या करती हूँ, यूज कॉन्टेक्स्ट को एज इट इज रखती हूँ। ठीक है, यहाँ इसके नीचे मैं प्रोवाइडर कॉल करूंगी। ठीक है, तो बेसिकली इसी नेम से इसके अंदर वैल्यू ऐड करना है, तो यूजर कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर ऐसे कॉल करना है आपको। ठीक है, डॉट पी आपका कैपिटल होना चाहिए, और दैट्स इट, प्रोवाइडर। ठीक है, दैट्स इट। इस वाले टैग को ओपन एंड क्लोज करोगे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करो, अपनी वैल्यू पास करो। ठीक है, जो बेसिकली अलोकेट होगी एज अ यूजर नेम, जिसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर रही हूँ, और वही मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर लेती हूँ, यानी कि यूजर नेम पास कर लेती हूँ। वैल्यू कीवर्ड के अंदर ही पास करना है आपको, उसकी वैल्यू जो भी हो। यहाँ पर मैं यूजर नेम के साथ एक्सेस कर रही हूँ, क्योंकि एज अ कॉन्स्ट वेरिएबल मैंने बना के एक्सेस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एज अ वैल्यू। इसकी वैल्यू यहाँ से मैं ले रही हूँ, इसके अंदर स्टोर कर रही हूँ, और वही डिस्प्ले कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं श्रुति लिख देती हूँ, श्रुति 098 लिख देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो वैल्यू भी पास करा, सारी चीजें भी परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, अब अभी भी मुझे यहाँ पर आने के बाद कुछ डिस्प्ले होगा क्या, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि सिंपल सा इतना ही डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर जो H1 टैग है वही चल रहा है। यूज कॉन्टेक्स्ट हमने कॉल करा, प्रोवाइडर पास करा, लेकिन वो हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इस वाले कंपोनेंट को मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे इसको वैल्यू मिल जाए इसको, तो मुझे ये वाला फंक्शन, यानी कि इस वाले कंपोनेंट को इसी कंपोनेंट के अंदर कॉल करना है, ताकि मुझे इस वाले पेज के अंदर वो डिस्प्ले हो जाए।
ठीक है। तो इसके लिए मुझे सिंपल सा क्या करना है, ये जो डिस्प्ले नेम से हमने कंपोनेंट क्रिएट करा है इसको एज अ यहाँ पर आप कॉल कर दो, दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या होगा, हाय, ये जो भी यूजर नेम होगा बेसिकली ये वैल्यू उसको मिल जाती है। ठीक है, सो ये देखो हाय श्रुति 098, जो बेसिकली श्रुति 098 वैल्यू यहाँ से हमने प्रोवाइडर की मदद से भेज दिया, उसने यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करके एक्सेस कर लिया, इसके अंदर स्टोर करा और यहाँ पर उसने दिखा दिया हाय श्रुति 098। और इस वाले फंक्शन को हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पर कॉल कर दिया ताकि हमें डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं यहाँ पर कॉल नहीं करूंगी तो ऑब्वियसली मुझे डिस्प्ले ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो कॉल करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने क्या करा है, किसी और पेज का यानी कि कंपोनेंट यानी कि किसी और पेज का डेटा मैंने अपने पेज के अंदर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, सो ऐसे वर्क होता है। अगर मैं ये की पेज में दिखाती हूँ तो मे बी लिटिल बिट आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी अगर देखा जाए तो ये एग्जांपल से, लेकिन तब भी आप देखो ना कितना इजीली मैंने सारी चीजें करी है। लाइक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा, ठीक है, उसके बाद हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट नेम उसको दे दिया। देन मेरे को क्या करना था, एक कंपोनेंट क्रिएट करके उसके अंदर यूज करना था। देन मैंने यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करा, उसके अंदर वही कॉन्टेक्स्ट मैंने पास करा जिसके अंदर जो भी डेटा आता है उसको मैंने स्टोर करा यूजर नेम के अंदर, एंड दैट्स इट। उसी को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा। अब इसके अंदर यूजर नेम तो मैंने एक्सेस करके डिस्प्ले भी कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर अभी तक मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू पास नहीं करा था। तो मैंने मेन पेज पर यूजर कॉन्टेक्स्ट को कॉल करके उसके अंदर प्रोवाइडर की मदद से वैल्यू पास कर दी, जो बेसिकली ये वाली वैल्यू है वो वही गेट करके यहाँ पर यूज करके दिखा रहे हैं मुझे। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये कंपोनेंट बेसिकली मेरा मेन कंपोनेंट है जिसको मैं एक्सपोर्ट करके डिस्प्ले कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर मुझे वही कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है, यही पेज मुझे डिस्प्ले हो रहा है, इसका अंदर का ही कंटेंट। तो इसके लिए मैंने क्या करा, अब मुझे ये भी कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए बोल के इस कंपोनेंट को भी कॉल कर दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करा। ठीक है, सो आई होप आपको एक एग्जांपल क्लियर हो ही गया होगा। अभी हम एक एडवांस एग्जांपल देखते हैं, बेसिकली दो कंपोनेंट्स यूज करके। अभी हमने एक कंपोनेंट के अंदर सारी चीजें करी, अब एक्चुअल में देखते हैं कि दो कंपोनेंट यूज करने के बाद आपका कैसा लाइक जो भी प्रोसेसिंग रहता है आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली जो जो चीजें हटानी है वो सारी चीजें हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सिर्फ ये रखती हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम सारी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, सो जैसे कि इंपोर्ट से लेके सारी चीजें, सिर्फ एक सिंपल जैसे हमारा न्यू प्रोजेक्ट जैसे मैंने स्टार्ट करा था वैसे उतना ही डेटा रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखो यूज कॉन्टेक्ट हु कितना ही लिखा है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हर चीजें करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि देखो जब भी आप कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, तो सेम आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको फोल्डर स्ट्रक्चर सबसे मेन रहता है, उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए आप क्या करो, ऐप के अंदर आ जाओ और यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट नेम से आप एक फोल्डर क्रिएट करो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दैट्स इट, फोल्डर क्रिएट करा। इसके अंदर रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे वो सारे इसी के अंदर डालने का है। हर एक के अलग अलग रहते हैं, लॉगिन के अलग, कार्ट के अलग, विश लिस्ट के अलग। ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो 2-3 बन जाते हैं ना, तो वो सारी बता रही हूँ। तो लॉगिन आज हम देखेंगे लॉगिन का। ठीक है, समझो एक एग्जाम्पल, डमी डेटा यूज करेंगे, लेकिन लॉगिन का डेटा जो स्टोर करके यूज करना है मुझे, तो वो कैसे वो बता रही हूँ, ऐसा समझो। ठीक है, एक एग्जाम्पल वो देख रहे। इसके अंदर मैं यूजर कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ फिर। ठीक है, यूजर रिलेटेड रहेगा लॉगिन डेटा, यानी कि यूजर कॉन्टेक्ट .js, दैट्स इट। यहाँ पर मैंने क्रिएट करा। अब ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट, हमने जस्ट क्रिएट करा है, अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बता रही हूँ। कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर हो गया जिसके अंदर यूजर कॉन्टेक्स्ट आ गया। हुक्स के अंदर हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट है ऑलरेडी, जो बेसिकली एज अ पेज का काम करेगा, जिसको आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना है। ठीक है, ये भी प्रॉपर वर्किंग है, पेज भी हमारा बन के रेडी है। ये समझो ये जो हुक्स फोल्डर है वो पेजेस वाले फोल्डर के अंदर है। ठीक है, सो वो भी हमारे पास है। और मैं चाहती हूँ कि ये कंपोनेंट भी रहे। ठीक है, क्योंकि यूजर का जो भी डेटा है उस कंपोनेंट के अंदर स्टोर करे ताकि हम उसको डायरेक्ट दिखा सके। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट वाला फोल्डर बना देती हूँ, कंपोनेंट्स। और यहाँ पे मैं अभी देखो यूजर रिलेटेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूजर प्रोफाइल रहेगा, यूजर का डेटा डिस्प्ले करना है। तो यूजर प्रोफाइल बोल के यहाँ पर मैं उसको एक फाइल बना देती हूँ। ठीक है, ये कंपोनेंट्स है, मल्टीपल कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपल, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीजें देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें जाना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, आ गई मैं।
यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट और यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लो फिर यहाँ पर, ओके, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसी के साथ कॉमा देके यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके, परफेक्ट, कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ क्रिएट, ओके। सो क्रिएट कॉन्टेक्ट को ही कॉल करेंगे हम ऑब्वियसली। सो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट कर लेती हूँ यूजर कॉन्टेक्ट नेम से, जैसे वहां पर पहले के एग्जाम्पल में करा था वैसे ही यहाँ पर कर रही हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। सो सिंपल मैंने यूजर कॉन्टेक्ट यहाँ पर क्रिएट करा, वेट, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जैसे अभी समझो मेरे पास तो लॉगिन का डेटा ऑब्वियसली एपीआई वगैरह कॉल करना बैकएंड से, ये सारी चीजें थोड़ी ना कर रहे हैं हम। क्या करते हैं, एज अ एपीआई कॉल करके हमारे पास एक डमी डेटा आ ही रहा है ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन डमी डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, डमी डेटा, ठीक है। ये लॉगिन डमी डेटा रहने वाला है, कॉन्स्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि डमी यूजर डेटा, ठीक है, यूजर। सो दैट्स इट। यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं हमारे पास मल्टीपल जो भी हमारे की और वैल्यू पेयर में आएंगे, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट। सो इसके अंदर बेसिक सा देती हूँ मैं, नेम दे देती हूँ कि नेम रहेगा श्रुति। उसके बाद ईमेल भी दे देती हूँ, ईमेल रहेगा हमारा shruti@gmail.com। और इसका पासवर्ड देना है तो पासवर्ड भी दे सकते हो, PWS ऐड कर लेते हैं। और shruti@123 ये मेरा पासवर्ड है ऐसा समझो, ठीक है, परफेक्ट। या फिर आप समझो कि shruti123 ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, परफेक्ट। सो उसके बाद क्या करते हैं, अभी कॉल करते हैं हम प्रोवाइडर को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जाके इसका यूज करना है और एज अ प्रोवाइडर हमें ये पूरा डेटा, लॉगिन का डेटा ही पास करना है, क्योंकि किसी भी और कंपोनेंट में यानी कि किसी भी और पेज में मुझे यूजर का डेटा ही दिखाना है, वहां पर एक्सेस करना है। तो एज अ ये जो डमी डेटा है वो ही मुझे प्रोवाइड करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रोवाइडर को कॉल कर लेती हूँ, प्रोवाइडर, ठीक है। तो सिंपल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट, यहां पर मैं लिखूंगी यूजर प्रोवाइडर इक्वल्स टू, ठीक है, परफेक्ट। रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न को भी कॉल करके रख देती हूँ, सॉरी रिटर्न राउंड ब्रैकेट आते, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो सिंपल, अभी मैं आपको बताती हूँ यूजर प्रोवाइडर एक्चुअली आप कहाँ कहाँ चाहते हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं चाहती हूँ मेरे पूरे के पूरे पेजेस में, यानी कि पूरे के पूरे वेबसाइट या जो भी बना रहे हो ऐप फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें उन सभी में मैं इस यूजर प्रोवाइडर को कॉल करके यूज करना चाहती हूँ। तो इसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड रहता है चिल्ड्रन बोल के, तो सिंपल आप यहाँ पर कॉल कर देना उसको, ठीक है। सो करली ब्रैकेट के अंदर चिल्ड्रन, और तो और ये याद रखना कि इसका जो सी है ना वो सिंपल स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो सिंपल चिल्ड्रंस को कॉल करा, इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आपने जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो सिंपल आप उसी तरह कॉल करोगे, यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, एंड इसके अंदर इसकी वैल्यू भेजनी है हमें। तो सिंपल यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड कॉल कर लेती हूँ, वैल्यू, और वैल्यू क्या जाने वाली है, जैसे कि मैंने बोला ये लॉगिन का पूरा डेटा जाना चाहिए, दैट्स इट। ये एज इट इज यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। मतलब इस डेटा को अब मैं कहीं पर भी एक्सेस कर पाऊंगी क्योंकि इसको मैंने एज अ प्रोवाइडर के अंदर पास कर दिया, ठीक है। अब सभी के सभी कंपोनेंट सभी पेजेस में चाहती हूँ, इसलिए मैंने चिल्ड्रन कीवर्ड यूज करा था। तो एज इट इज यहाँ पर हम उसको कॉल कर लेते हैं कि पूरे के पूरे वेबसाइट में आप यूज करो इसका, ठीक है, दैट्स इट, परफेक्ट। ये सारी चीजें हो गई परफेक्टली। अब इसके बाद देखो सिंपल हमें क्या करना है, हम इसको इजी करते हैं, हम यहाँ से कस्टम हुक सेंड करते हैं ताकि हम कहीं पर भी इसका यूज कर सके, ठीक है, इस पूरे हमारे कॉन्टेक्स्ट हुक को, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कस्टम हुक टू एक्सेस, ओके। यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ क्योंकि हमें एज अ इम्पोर्ट करके यूज करने में इजी हो जाएगा, पॉज कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं करूंगी, यहाँ पे मैं कुछ भी इसका नेम रख सकती हूँ, मैं रखूंगी यूज यूजर, ठीक है। ऑब्वियसली यूज यानी कि हमारा हुक ऑब्वियसली लगेगा और यूजर यानी कि हमारा ये कस्टम हुक है, समझ में आ जाएगा, यूजर का डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो यूज यूजर ऐसा लिख दिया मैंने। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके,
यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे और इसके अंदर हमारे यूजर जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट करा था उसको पास कर देंगे। दैट्स इट। अब सिंपल मुझे इसको इंपोर्ट करूंगी तो मेरा ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट हमारा कॉल हो जाएगा। इससे मुझे हमारा डमी डेटा यूजर का मिल जाता है। ठीक है, परफेक्ट। ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं हम सेकेंड पेज पर, यानी कि हमारे कंपोनेंट पर। ठीक है, सो कंपोनेंट पर आने के बाद यहाँ पर हमें एक्चुअली यूजर का डेटा हमें डिस्प्ले करना है। बेसिकली ये मुझे मिल जाता है। ठीक है, ये मुझे डमी डेटा मिल जाता है तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ यूजर प्रोफाइल में। ठीक है, सो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज क्लाइंट को कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे किसको, अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट करा था यूज यूजर को। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, देखो ये कॉन्टेक्स्ट से ही आ चुका है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करती हूँ तो यहीं पे ओपन हो रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा करेक्ट हो चुका है और इसका पाथ वगैरह सारी चीजें प्रॉपर आ चुकी है। सिंपल। अब इससे मुझे ये यूजर का डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है। ठीक है, डमी यूजर का डेटा। दैट्स इट। मैंने सबसे पहले उसी को इंपोर्ट कर लिया फिर। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट करके यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। इसका डिफॉल्ट में चला दो। इसका फंक्शन का नेम हम रखेंगे प्रोफाइल। जो भी इसका नेम है एज इट इज, कंपोनेंट का नेम जो रहता है ना उसी को कॉल कर लेते हैं फंक्शन का नेम। ठीक है, तो ये देखो परफेक्ट। अब इसके बाद हमारा ऑब्वियसली रिटर्न करेगा। रिटर्न हम मल्टीपल चाहते हैं तो यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट को भी ओपन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो नॉर्मली यहाँ पर मुझे यूज यूजर को कॉल करा है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट को कॉल करा है। तो इससे मुझे क्या चाहिए, इससे मुझे यूजर का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे यूजर लिख देती हूँ, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे यहाँ से दे दो। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ यूजर के अंदर ये डेटा दे देगा मुझे, ये पूरा का पूरा डेटा, क्योंकि यही मैंने एज अ वैल्यू के अंदर पास करा है। दैट्स इट। यहाँ पे यूजर का डेटा मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ फिर। ठीक है, सो ड्यू कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर मैं सिंपल h2 कॉल कर लेती हूँ। अरे इसके अंदर मैं h1 कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ यूजर प्रोफाइल। ठीक है, यूजर प्रोफाइल। और इसके अंदर जो भी उसके अंदर की डेटा हमें मिल रही है उनको हमें डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पी टैग क्रिएट कर लेती हूँ। पी टैग उसके अंदर जैसे कि नेम। ओके, सो नेम हमें मिलेगा कहाँ से, इस यूजर से। सो दैट्स इट। यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यूजर डॉट इसके अंदर से देखो यूजर के अंदर से नेम, यानी कि मुझे नेम डिस्प्ले करना है तो ये यूजर यानी कि यही मिल रहा है मुझे, उसके अंदर का नेम मुझे डिस्प्ले करना है तो नेम को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह हमें ईमेल और पासवर्ड करना है तो सेम हम एज इट इज कॉल कर लेते हैं ईमेल। उसके बाद PWS है ना, हाँ ठीक है, PWS। दैट्स इट। देखा कितना इजीली हमने उनको एक्सेस कर लिया। यहाँ पर ईमेल की जगह ईमेल डिस्प्ले हो जाएगा और पासवर्ड की जगह पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो कितने सिंपली हमने प्रोफाइल के अंदर सारी चीजें डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वो मुझे बेसिकली कितना इजीली हमारे हुक के थ्रू मिल भी गया सारा डेटा और हमने उसको 1 बाय 1 डिस्प्ले भी करा। ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में डेटा मिल रहा है, इसलिए मैंने ऐसा ऐड करा है। मल्टीपल होगा डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पर मैप फंक्शन लगा के भी डिस्प्ले कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप भेज क्या रहे हो। वैसे लॉगिन डेटा में इतना सा डेटा तो रहता ही है ना, लॉगिन नेम, उसका ईमेल और पासवर्ड, तो हमने एज इट इज ऐसे कॉल करा है। ठीक है, अब नॉर्मली देखो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तब भी मुझे एज इट इज यही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैंने इतनी सारी चीजें करी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर ये पेज में डिस्प्ले कर रही हूँ हुक्स के अंदर से, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ये वाला पेज, तो यहाँ पर जो भी लिखा है वही तो डिस्प्ले करेगा। तो अब मुझे यहाँ पर एक्चुअली मैं चाहती हूँ ये जो यूजर प्रोफाइल है ये डिस्प्ले करूँ ताकि इसके अंदर जो भी ये डेटा मेरे को मिल रहा है ओके यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से वो भी मुझे वहां पर फ्रंट पेज में डिस्प्ले हो जाए। तो सिंपल इस वाले पेज को कॉल कर दूंगी यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली मुझे सारी डेटा आ जाएगा। ठीक है ना, सो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पर हमारे यूजर प्रोफाइल वाले पेज को यहाँ पर कॉल करना है। दैट्स इट। तो सिंपल मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं हम इसको यूजर प्रोफाइल। ठीक है, ये देखो इसको क्लिक करके आप इस पेज पर आ रहे हो, यानी कि परफेक्टली आपका पाथ ऐड हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल इसके बाद मैं यहाँ पर उसको डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो इस कंपोनेंट को कॉल कर लूंगी।
ठीक है, यानी कि इस पेज को कॉल कर दिया, दैट्स इट। देखा कितना इजीली। अब अगर यहाँ पर आती हूँ तो वैसे अभी एरर आ गया, वेट। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे एक एरर आ गया कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, यानी कि उसको नेम एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कोड पर आती हूँ तो यहाँ पर ओके यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट के अंदर उसको यहाँ पर नेम एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट जो बेसिकली हम पास कर रहे हैं यहाँ पर यूजर प्रोवाइड के अंदर चिल्ड्रन को तो हमने पास करा है, लेकिन वो बाकी कंपोनेंट के अंदर यूजेबल नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से वो जा नहीं रहा है, किसी भी कंपोनेंट में मैं उसका यूज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज क्लाइंट कॉल नहीं करा था, तो सबसे पहले इसको यूज क्लाइंट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे टॉप में जब भी आप हुक्स का यूज करो ना, इसका ऐड करना भूलना नहीं। ठीक है, सो सभी में है, बस वहां पर नहीं था। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर ऐड कर रहा है एज इट इज। अभी एरर तो सेम ही रहेगा, छोड़ो। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ, तो सेम एरर है अभी भी। तो बेसिकली एक पॉइंट यही है कि आपका जो प्रोवाइडर है, ठीक है, वो चिल्ड्रन पास कर रहा है सभी कंपोनेंट में यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से आपके पेज पर, ठीक है, यानी कि Next.js के पेज के अंदर ऐप के अंदर आओगे, यहाँ पर एक layout.js भी है। ठीक है, इसके अंदर भी आपने चिल्ड्रन कॉल करा गया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर अगर आप डिक्लेयर कर देते हो उस चीज को, तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में उसका यूज हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, अगर मैं चिल्ड्रन यहाँ पे कीवर्ड पास कर लेती हूँ, एक स्पेशल कीवर्ड है, तो जिसका यूज करके मैं इस यूज प्रोवाइडर, जो भी मैं प्रोवाइडर पास कर रही हूँ, जो भी वैल्यू पास कर रही हूँ, उस सभी के सभी पेजेस कंपोनेंट के अंदर यूज होना मैंने सोचा, तो वही चीज मुझे अभी यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, लेआउट के अंदर, ताकि मुझे यूजर प्रोफाइल ये बाकी सब में भी यूज हो। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है यूजर प्रोवाइडर को। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। बेसिकली किसको, इसको मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देती हूँ यूजर प्रोवाइडर। ठीक है, ये देखो जब भी मैं इसको ओपन करूंगी तो यहीं पे ओपन होना प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, परफेक्ट वर्क हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर जो भी चीज है, लाइक पाथ जो भी है इसका करेक्ट है। अब इस यूजर प्रोवाइडर को हम यहाँ पर कॉल करेंगे चिल्ड्रन से पहले। ठीक है, सो ऐसे। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, अब इस चिल्ड्रन को यहाँ पर ऐड कर लेते हो। ठीक है, तब जाके आपका जो प्रोवाइडर है बेसिकली सभी के सभी पेजेस में, कंपोनेंट में, जहां चाहो वहां पर कॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये layout.js है, जिसके अंदर एक्चुअल आपका ये रूट लेआउट है। यानी कि रूट लेआउट बेसिकली यही है कि आप यहाँ पे कुछ भी चीज करोगे वो सभी के सभी आपके प्रोजेक्ट वाले पेजेस के अंदर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर आते हो और ये देखो विदाउट हमें रिफ्रेश करते, विदाउट सारी चीजें करते हमें आउटपुट मिल भी गया। ठीक है, सो ये देखो यूज कॉन्टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, यूजर का प्रोफाइल आ गया जिसके अंदर नेम, श्रुति, ये सारी डेटा मुझे मिल गई। किस वाले पेज के अंदर, आपको सभी चीजें, आई थिंक आपको सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं वन बाय वन अभी फिर से बता रही हूँ। ठीक है, सो सिंपल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा यूजर कॉन्टेक्स्ट नेम से। ठीक है, यहाँ पर डमी यूजर का डेटा स्टोर करा। बेसिकली आप भी वही करो, एपीआई हिट करोगे, डेटा आपको मिल जाता है एपीआई से, वो डेटा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पर उसको एक्सेस करोगे, किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे, उस वेरिएबल को एज अ प्रोवाइडर आप पास कर दोगे। और चिल्ड्रन कॉल करने पर सभी के सभी जो इतने भी पेजेस है जो भी है उस सभी को यूज होना है, इसलिए मैंने यूजर प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन स्पेशल कीवर्ड को कॉल करा है, ताकि इस वैल्यू को, ये जो डमी डेटा है वो सभी पेजेस में कॉल हो जाए। ठीक है, सो उसके बाद हमने कस्टम हुक क्रिएट करा यूजर बोल के। ठीक है, उसका यूज करोगे, सिंपल आपको कॉन्टेक्स्ट कॉल हो जाता है, तो आपको ये वाला डेटा मिल जाता है। ठीक है, और ये डेटा आप स्टोर करके डिस्प्ले कर सकते हो। तो हमने वही करा है, कंपोनेंट वाला एक पेज क्रिएट करा है, कंपोनेंट यूजर प्रोफाइल डिस्प्ले करता है, जिसके अंदर मैंने उसी को यहाँ पर मैं उस कॉन्टेक्स्ट जो हुक हमने कस्टम हुक क्रिएट करा था उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर मैंने यूजर को यहाँ पर इंपोर्ट करा है, बेसिकली इसको कॉल करा है, इसके थ्रू मुझे ये डेटा मिल जाता है। ठीक है, सो सिंपल ये डेटा मिलने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल यूजर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा, उसके अंदर से वन बाय वन मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा है। अब ये जो है वो मेरा अलग सा कंपोनेंट है। ठीक है, ये कंपोनेंट को आपको एक पेज के अंदर जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक वो डिस्प्ले नहीं होता है, तो कंपोनेंट है हमारे ये बेसिकली। तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक ऑलरेडी पेज है, हुक्स के अंदर आओगी, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आओगे, पेज.js हमारे पास एक राउट है, तो सिंपल मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करके डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर मुझे पूरा डेटा यूजर का आ गया।
ठीक है, परफेक्ट। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा और सारी चीजें जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।